वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ओके, अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो या कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है, आपके मन में ये बातें आ रही हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये रीडिंग हो सकता है कि आपके काम आए। जरूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट करे, लेकिन जिनके साथ में करेगी उनकी तो प्रॉब्लम कम से कम सुलझ ही जाएगी। सो ये एक पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग है। तो आज मैं देखिए क्या लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। ये कलर्स है गाइस, ये पेंटिंग करती रहती हूँ तो मुझे लगा कि मुझे ये कलर्स रखने चाहिए आज। तो ये है ब्राउन कलर, ये है ऑरेंज और ये है येलो। तो जो भी आपको पसंद आए वो आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने देखनी है आपकी रीडिंग। ऐसे मैं रख दूं, दिख रहा है ना। आप टाइम ले लो अपना, कुछ देर इन पर मेडिटेट करो, देखो कि कौन सा कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करे वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देख लेनी है आपको आपकी रीडिंग। एक और कलर रख दूं यहाँ पर। चलो आज 4 पाइल्स करते हैं। जस्ट अ मिनट, एक और ले आती हूँ और उसके बाद आप डिसाइड करो। ओके, ये है, ये क्या है, ये पिंक, नो ये है रेड। ऑलराइट, ये है आपका रेड कलर। तो अंधेरा है ना गाइस यहाँ पर, तो समझ नहीं आ रहे कलर्स, कैमरे में फिर भी दिख रहे हैं। तो ये रहे आपके कलर्स। आप इनमें से एक सिलेक्ट कर लो फटाफट से। वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है। जो अच्छा लगे वो पिक करो और उसके बाद फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है आपने। ओके, ध्यान रहे। एंड ये जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं होता। किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कहाँ रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपको यहाँ पर गाइडेंस भी मिलेगा, हीलिंग एनर्जीज भी मिलेंगी। ऑलराइट, नए नए हैं तो हमारी फैमिली से मिलिए, आपको अच्छा लगेगा। आप चाहें तो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, ओम साई राम करके, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। मेडिटेशन वगैरह होता है वहां पर। आपको फ्रेंड्स मिलेंगे नए नए, जो आपको अगर कोई दिक्कत है तो आपको सोल्यूशन देंगे। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जो उपाय अपनाए हैं वो आपको शेयर करेंगे। आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अपनी सेटिंग्स वगैरह सब चेक कर लेना आप, क्योंकि टेलीग्राम पर ऑप्शंस है ना, आपको नंबर नहीं दिखता है अगर आप वो सेटिंग लगा कर रखें तो वो सब कुछ आप करके रखना, ठीक है। प्राइवेसी अपनी चेक कर लेना। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ जी, पर्सनल रीडिंग्स मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन अभी तो खैर स्टॉक। ओके, पहला सवाल तो ये होगा कि कहाँ से बुकिंग करवाएं। हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर जैसे ही स्टॉक आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अब वहीं से बुकिंग करवा सकते हो। अभी स्टॉक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अभी बुकिंग्स हो गई हैं, तो मैं एक एक करके सभी की रीडिंग कर रही हूँ। तो अभी 7 डेज आई थिंक लग जाएंगे, उसके बाद ही आपको स्टॉक मिलेगा। तो आप वही इंस्टॉल कर लो ऐप, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तुरंत कर लेना, है ना, बुकिंग। ओके, और कोई सवाल है तो मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डिटेल्स सारी वहां पर। चलिए गाइस, तो आई थिंक इतना टाइम तो लग गया है, आपने चूज कर लिया होगा कलर आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ये ब्राउन कलर, ये ब्राउन भी नहीं है, थोड़ा सा लाइट ही है। ब्राउन थोड़ा डार्क होता है ना, बट ये है ब्राउन ही, शेड है उसका। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है, आपको अभी क्या करना चाहिए। चलो जी, तो मैं ये वाले कार्ड्स ले रही हूँ। वेट, मैं ये वाले कार्ड्स लूंगी। जस्ट अ मिनट। ये कार्ड्स मुझे कृपा ने भेजे हैं। उसी ने गिफ्ट करे हैं। मैंने नंबर शेयर किया था ना आप लोगों को,
ओके, जिनको हीलिंग करवानी है, हीलर के बारे में पूछ रहे हैं, मैं नंबर शेयर किया था। वही कृपा, उसी ने गिफ्ट किया है मुझे ये। शी इज़ अ वेरी गुड हीलर। सबसे बड़ी बात ये है कि वो पैसे कमाने का नहीं सोचती, जेन्युइन है। और अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी तो ही हीलिंग देगी, अदरवाइज नहीं देगी। आपको बोल देगी कि हीलिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। जिन लोगों ने बात करी उनको पता होगा वो कैसी है। जैसे मैं भी बोल देती हूँ लोगों को कि आपको रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, ऐसे ही ठीक हो जाओगे। और इसीलिए मैंने उसका नंबर शेयर किया था। आप लोगों को बात करनी हो तो आप बात कर सकते हो, ओके। अगर हीलिंग वगैरह कुछ भी करवानी है तो आप उससे करवा सकते हो। शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। तो चलिए देखते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। जिन्होंने ब्राउन कलर को चूज किया है, मदर यूनिवर्स, क्या करना चाहिए अभी उनको? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फूल, ओके। ऑल राइट, सिचुएशन गंभीर है भाई। ओके, और देखते हैं पहले सारे कार्ड्स। मैं सारे कार्ड्स ना शफल करूंगी एक साथ ही यहाँ पर, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको नहीं पसंद आई ये चीज, आप स्किप कर सकते हो, ओके। कार्ड शफलिंग। आपको ज्यादा आवाजें तो नहीं लग रही हैं गाइस? क्योंकि बाहर आवाजें आ रही हैं, दिवाली आ रही है ना, तो मेरे घर के बाहर ही गांव के लोग आते हैं दिए वगैरह लेकर, मिट्टी के। तो वो अपनी दुकानें लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। मैंने सोचा तो था कि मैं उनके सारे दिए ले लूंगी और फिर उनको सेल कर दूंगी और उनको पैसे दे दूंगी, लेकिन पता नहीं कैसे हो पाएगा। कुछ तो मैं करूंगी प्लान। चलो देखते हैं। ओके, ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, प्यार आ जाता है फिर। ओके, प्रेयर। ऑलराइट, एक कार्ड मुझे और चाहिए, उसके बाद मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। मैं नहीं चाहती कोई कमी रहे, इसलिए थोड़ा टाइम ले रही हूँ आपका। जस्टिस, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। एक और दे दो भाई मदर यूनिवर्स। ओके जी, ओके।
ऑल राइट, तो मैं यहाँ पर अब एक्सप्लेन करूंगी चीजें, आपकी परिस्थितियां, आप देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन पाने और खोने की है। अगर आप बोलते हैं तो ऐसा है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको लग रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो तो कुछ खो जाएगा, कुछ ऐसा जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। बेशक आपको कुछ मिलेगा भी, उसको भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अपनी जगह है और जो आप खो दोगे उसकी अपनी जगह है। आपको कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है कि यूनिवर्स कह रही है एक ही मिलेगा भाई। तो आई थिंक कुछ ऐसा चल रहा है, और ये तब होगा जब आप बोलोगे। आपके बोलने पर ही ये सब कुछ निर्भर कर रहा है। आप बोलते ही नहीं हो सिर्फ इसलिए कि जो आपके पास है वो खो ना जाए। हालांकि वो पूरी तरीके से आपका है भी नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका हो जाए, लेकिन आपको लगता है अगर आपने बोल दिया तो वो मेरा ना होकर वो खो जाएगा। अब हो सकता है ये 90% उन लोगों के साथ में रेजोनेट करे जो किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, या फैमिली मैटर्स हो सकते हैं। आई थिंक 90% उन लोगों से ये रेजोनेट करने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ से जो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं उनसे भी ये रेजोनेट कर जाए, लेकिन अभी मुझे पता नहीं। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ओके, यहां पर आपने कार्ड देखा होगा, ये माउंटेन का आया था। तो माउंटेन ना इस तरीके के संदेश देते हैं कि वो बहुत स्टेबल होते हैं। ओके, और अगर आप माउंटेन्स को देखोगे तो जो साधु हुआ करते थे, जो ज्ञानी हुआ करते थे, वो वहीं जाकर तपस्या करते थे वो विजडम, राइट। उनको ज्ञान वहीं पर मिलता था, एनलाइटमेंट वहीं पर मिलता था। तो ये सबसे बड़ा ट्रेजर है। इससे बड़ा क्या ट्रेजर है बताइए? ज्ञान से बड़ा क्या है ना? तो मिलता था। लेकिन माउंटेन्स को इसलिए भी जाना जाता है कि जब लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता था ना, तब वो वहां जाकर बैठा करते थे, आइसोलेशन, राइट। उनको किसी से बात नहीं करनी है, वो मोंक बनकर वहां पर जाकर बैठ गया। तो दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही अपनी जगह अच्छी हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पर वही सिचुएशन है कि अगर आप कुछ बोलते हो, तो जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी, अगर आप बोलते हो तो एक चीज आपको मिलेगी, जो मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो खो जाएगी, जो अच्छी नहीं लग रही है, वो भी बहुत वैल्यूएबल है। तो अब क्या किया जाए? अगर रिलेशनशिप है तो हो सकता है आपको क्लैरिटी चाहिए हो, कमिटमेंट चाहिए हो, आप कुछ सुनना चाहते हैं, कोई जवाब पाना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा, आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, सालों बीत गए हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो अब आप चाहते हो कि बहुत हो गया, चलो अब एक्शन लेते हैं। लेकिन एक्शन लिया तो जो है वो भी चला जाएगा। ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या बोला गया है आपको यहाँ पर? आपको ये बोला गया है कि अब मत रुको, बहुत रुक लिए। ओके, आपको बोला गया है सुबह उठो, प्रार्थना करो यूनिवर्स से, आगे बढ़ो और एक्शन लो, क्योंकि एक्शन अब अगर नहीं लिया तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला। सिचुएशन जैसी है ये वैसी ही रहेगी, इंप्रूव नहीं होनी है। यूनिवर्स ये चाहती है कि आप बोलें, साहस करें। ओके, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि यूनिवर्स कई बार चीजें टालती रहती है, इसलिए क्योंकि आप एक्शन नहीं लेना चाहते। वो चाहती है कि आप ब्रेव बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिवर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो आपको बहादुर बनाएगी, है ना, तो वो आपका काम नहीं करेगी, आपसे ही एक्सपेक्ट करेगी कि आप एक्शन लो। ओके, आप कदम बढ़ाओ, पीछे से वो हाथ लगाकर बैठी है, आपका नुकसान नहीं होने देगी, लेकिन वो चाहती है कि आप कदम बढ़ाओ, ये सोचकर कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने ही सब कुछ करना है, मेरे लिए करना है। ओके, ऐसा है। यूनिवर्स चाहती है कि आप हिम्मत लगाओ अपनी और बात करो। खोने का डर है तो उस डर को निकालो और बात करो, और फिर आगे जो भी आएगा उसको फेस करने के लिए तैयार रहो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज के लिए आप डर रहे हो वो डर का रीजन हो ही ना, मतलब वैसा हो ही ना जैसा आप सोच रहे हो। क्या पता आपकी विक्ट्री हो जाए। और वैसे तो विन विन सिचुएशन है, कुछ तो आपको मिलना ही है। ओके, ये नहीं तो वो, आपको जो मिलेगा वो भी कम नहीं है, आप जानते हो ये चीज, राइट। तो इसके लिए तैयार रहो, अपने साथ जस्टिस करो, राइट। अपने आप को प्रायोरिटी दो। अभी बहुत टाइम हो गया,
क्योंकि जैसे मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को बहुत बदला है सिचुएशन के लिए। आप ऐसे हो नहीं। आप, हो सकता है आपको कुछ लोग कहते हो कि आप बहुत मुंहफट टाइप हो, सीधा मुंह पे बोल देते हो, मन में कोई बात नहीं रखते, और बचपन से आप ऐसी हो। लेकिन इसकी वजह से जो भी सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं पता क्या है, कौन है, लेकिन उसकी वजह से आपने खुद को बहुत बदला है। ओके मैं नहीं बोलूंगी, ओके मैं नहीं बोलूंगा, ओके मैंने चुप रहना है, ओके मैंने गुस्सा नहीं दिखाना है, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, मुझे ये वो ये वो ये वो। और इसकी वजह से आपको पता है आप खुद से ही दूर होते चले जा रहे हो। किसी और के पास आप आना चाहते हो लेकिन आप खुद से दूर हो रहे हो। ये हो रहा है आपके साथ। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पता है। मत करो, बहुत हो गया। आप बहुत चुप रह लिए, आपने बहुत खुद को चेंज कर लिया, लेकिन अब बोलने की बारी है। बोलो, खुद को प्रायोरिटी दो। और मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप बोलोगे तो पक्का आपकी विक्ट्री इसमें हो ही जाएगी, जो भी सिचुएशन है, मैं नहीं कह रही। ओके, आपको वो मिलेगा जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, वो नहीं जो आपको अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि आप कुछ सोच कर बैठे हो लेकिन कुछ है ही नहीं। देखने में आपको लग रहा है कि ये एक हरा भरा गार्डन है, लेकिन वो है ही नहीं, भ्रम है आपका। तो पता तो होना चाहिए ना आपको कि सच क्या है। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, उसको फेस करने के लिए तैयार रहो। विक्ट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हो सकता है एग्जैक्टली वो चीज ना मिले, कुछ और मिलेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज आपको मिल जाए। यूनिवर्स ये चाह रही है कि बोलो, चुप मत रहो। ओके, आगे बढ़ो, एक्शन लो, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के महत्व को समझो। आप खुद को बिल्कुल ऐसे छोड़ते चले जा रहे हो कि ठीक है, वो जो कहे, वो जो करे, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ में ही क्यों ना हो सकता है आप चुप्पी बांध कर बैठे हो कि एक दिन ठीक होगा, एक दिन ठीक होगा। होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन बोलो। ओके, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपको क्या करना चाहिए। हाई प्रीस्टेस। आप बोलो भाई अपनी विशेस के लिए। चुप हो आप, मैं वही चेक कर रही थी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, कोई बात नहीं बनने वाली। ओके, अब बोलो, बोलने का टाइम है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कलर ऑरेंज, तो चलिए देखते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। जस्ट अ मिनट। ओके, ये है आपका कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी है, ये भी है एक्चुअली डेथ। ओके, मैजिशियन। दिस इज a card. Protection.
ओके ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स। ऑल राइट गाइस, तो जिन्होंने ऑरेंज कलर को चूज किया है, क्या करना चाहिए उनको अभी? देखो, पहला मैसेज तो आपके लिए ये है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपनी जिंदगी को इतना दर्दनाक आप खुद बना रहे हो, कोई और नहीं। अब ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट करता है वो आप देख लेना। ओके, यूनिवर्स का कहना ये है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए जो कि अभी आप फेस कर रहे हो। आप बहुत दर्द में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत परेशान हो, मैं वो देख रही हूं, मैं वो फील कर रही हूं। कुछ तो एंड हुआ है, कोई कनेक्शन, रिलेशनशिप या भरोसा तोड़ा है किसी ने। ये प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर, बिजनेस, या फिर आई डोंट नो, कुछ भी होगा। एंडिंग्स हुई हैं, दो चीजें तो मुझे क्लियरली दिख गई हैं, और हो सकता है कुछ और हो, ठीक है, बट एंडिंग्स हुई हैं ये तो क्लियर है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। और इस इंसिडेंट के बाद ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में कोई आपकी जिंदगी से गया है, आई मीन इस दुनिया में ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो जो भी है, जो ये एंडिंग्स हुई हैं, उसके बाद से आप मेंटली बहुत, हो सकता है, अनस्टेबल खुद को फील करते हो। कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बात ये है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है हर तरफ से, बिखर गई है जिंदगी आपकी। लेकिन यहाँ पर मदर यूनिवर्स ये कह रही है कि इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ये कहीं ना कहीं वो जो हुआ था पास्ट में, उसको आपने अभी भी संभाल कर रखा है। देखो, अगर सेपरेशन हुआ था किसी के साथ तो वो यादें हैं, और अगर किसी ने धोखा दिया था तो वो यादें हैं, अगर बिजनेस में लॉस हुआ था तो वो यादें हैं, जो भी है वो सब कुछ आपने संभाल कर रखा है, ऐसा मदर यूनिवर्स बोल रही है। तो जब तक आप उसको संभाल कर रखोगे, हील नहीं करोगे, तब तक आपकी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। ये संदेश है आपके लिए। आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो धीरे धीरे करके, जो कि आपको नहीं करना है। आपको सुरक्षित करना है खुद को, खुद की सोच से। आपको पता है ये क्यों बोला जाता है कि आप अपने डर को फेस करो? क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम फेस नहीं करेंगे तो हम उसको मिटाएंगे नहीं, और फिर वो ना हमारे अंदर रहेगा और वो मैनिफेस्ट होता रहेगा। आपने देखा होगा, कई बार गर्ल्स को तो बड़े अच्छे से पता होगा, जब भी हम कुछ फंक्शन वगैरह में जाने का सोचते हैं ना, बोलते हैं कि अरे ये पिंपल ना हो जाए फेस पर, तो पक्का निकलेगा, है ना। हमारी आंखों में कहीं स्वेलिंग ना आ जाए, पक्का आ जाएगी। ये होता है, कई बार होता है, हमेशा नहीं, लेकिन फिर भी। तो 90% लड़कियों ने तो ये देखा होगा, फेस करा होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम उसको मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, पिंपल ना हो जाए, पिंपल ना हो जाए, पिंपल ना हो जाए, ये लो जी, मिल गया प्रसाद। ओके, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको भी बोला जा रहा है कि एक तो वो दर्द है ही आपका पास्ट का, और साथ में एक डर भी जुड़ा हुआ है, और आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इससे निकल ही नहीं पा रहे। आपको प्रॉपर तरीके से आपकी हीलिंग करवानी है। अगर गलती आपकी भी रही थी, ऐसा उनके साथ बहुत होता है जिन्होंने खुद कोई गलती करी हो, तो वो इस दर्द में धीरे धीरे करके मरते रहते हैं। एक तरीके से ये दर्द जो है स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे धीरे आपको मारता है, और वो खुद को इसके लिए तैयार करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ मेरी गलती थी तो मैं भुगत रही हूं या भुगत रहा हूं, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना खुद के साथ में कठोर होना भी अच्छी बात नहीं है। हर एक चीज के लिए आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगर गलतियां हुई हैं तो सीखो और आगे वो गलती नहीं करना, लेकिन अगर आप खुद के लिए इतने कठोर हो जाते हो तो गलत है, राइट। आपकी जिंदगी सिर्फ आपसे नहीं जुड़ी हुई है, आपके आसपास वालों से भी जुड़ी हुई है। अगर आप दुखी रहोगे तो उनको भी दर्द दोगे आप। पहले तो आपने गलती करी, आप फिर से गलती कर रहे हो, है ना। और जिन्होंने आपको बनाया है, आप उनको तकलीफ दे रहे हो, राइट। तो ये तो आपको करना ही नहीं है। अगर खुद की भी गलती थी, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। ओके, मदर यूनिवर्स वही कह रही है कि अपने डर को निकालो, उसको खत्म करो, फेस करते हुए उसको खत्म करो, और इस
डार्कनेस से भी निकलो। अगर आपको डार्कनेस में जाना ही है ना, तो मन की डार्कनेस में जाओ। कहने का मतलब ये है कि मन के किसी कोने में जो कि शायद अंधेरा है, वहां पर ये आपको, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पर छुपा हुआ है, लेकिन आप वहां जाना नहीं चाहते। उस अंधकार में जाओ, वहां पर आपको वो एक चिट मिलेगी जिसको आपने खोलना है, और वहां पर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा होगा, यानी कि कैसे खुद को हील करना है। ओके, इसके लिए क्या जरूरी है? मेडिटेशन। तो कल से ही अपनी हीलिंग शुरू करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। इतने बड़े अपराधी नहीं हो तुम कि खुद के साथ ये करो। बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है, पता है? उसका अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो फिर क्या ही फायदा रह गया। जितना एनर्जी लगाकर आपको शरीर दिया गया, आपकी सोल बनाएगी, उतने में तो पता नहीं कितने सारे क्रिएचर्स तैयार हो जाते हैं। आप फिर अपना वेट देख लो, वो सब हाइट वगैरह जो भी हो आपकी, उस हिसाब से, है ना? और वो तो अपना काम कर रहे होते। आपने क्रिएचर्स को देखा है, एनिमल्स को देखा है, वो लगातार अपना कर्म करते रहते हैं, दुखी हो तब भी। और आप नहीं कर रहे। आपका कर्म अभी यही है कि आप खुद की हीलिंग करें, खुद को अच्छा बनाएं, राइट? तो ये संदेश है आपके लिए। आपको अलग से अभी कुछ नहीं करना, आपको अपनी हीलिंग करनी है। जाओ किसी अच्छे हीलर से मिलो, अदरवाइज वीडियोस देखो, अपनी हीलिंग करो और इस ट्रॉमा से बाहर निकलो। मैंने फॉरगिवनेस के ऊपर एक आर्टिकल भी डाला था कम्युनिटी में, आप वो पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो करो, वो काम करेगा। मेडिटेशन के भी स्टेप्स मैंने डाल रखे हैं, मैंने अल्टर के बारे में भी बता रखा है, वीडियोस में डालती हूँ, पोस्ट में डालती हूँ, उनको पढ़ा करो। ओके, और कुछ नहीं है आपके लिए यहाँ पर, बस यही है। आपको आपके अंदर का डर निकालना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है। जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है बच्चे, ऐसे बर्बाद मत करो कि बाद में पछतावा हो। दी हैंगमैन, चैरियट, डेथ अगेन। बदलाव जरूरी है आपके लिए, ठीक है? बदलो, रफ्तार दो अपनी जिंदगी को। ऐसे दुखी रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला बाबू। और पता है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, तो क्या सब बैठकर रोते थोड़ी हैं हर वक्त? देखो, जब कभी रोना है रो लो, लेकिन जिंदगी को मत रोको, है ना? यहाँ पर जो लोग हैं ना इस फैमिली में, 709 डेडेड फैमिली, आपको क्या लगता है सब सुखी संपन्न है? अगर सुखी संपन्न होते तो यहाँ पर आते क्यों? सबके साथ कोई ना कोई दिक्कत है, सभी फेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जी रहे हैं, खुश रह रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही होता है, यही है लाइफ, ठीक है? तो ये मत करना। चलो फटाफट से जाओ, योगा करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कलर येलो, तो चलिए देखते हैं आपको अभी क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। येलो, स्टेबिलिटी का कलर। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो येलो कलर के कपड़े पहनकर किया करो, अगर हो सके तो। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, अगर हो आपके पास कपड़े तो वो पहन के किया करो। मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला कलर चूज किया है बहुत सीरियस नहीं है वो अपनी रीडिंग को लेकर, बस ऐसे ही कि चलो देखते हैं क्या आता है। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ओके, 2 wands, फूल, 2 of pentacles में मैंने बोला था ना, एम्प्रेस। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शायद एज भी काफी कम ही है, 14-15 ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जिद करते हुए देख रही हूँ। जिद्दी हो। सन, वेरी नाइस। चलिए देखते हैं और क्या है।
सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए कि जिद करना छोड़ो। आप उनमें से लग रहे हो मुझे, वो नहीं कि मम्मी दूध का ग्लास लेकर आती है कि बेटा पी लो, मैंने नहीं पीना, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो वाली हरकतें तो ये हर जगह करते हो। ओके, और देखते हैं। ओके जी, ओके। क्या करोगे, जो मन कहता है वो करो। मन तो जानता है आपका कि क्या करना चाहिए, है ना, लेकिन आलसी भी हो थोड़े से। देखते हैं। ओके, व्हाट शुड यू डू। आप लोगों को ना अब अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए गाइस। ओके, जो भी आपका पैशन है उस पर ध्यान दो और प्लानिंग करो, एक प्रैक्टिकल प्लानिंग चाहिए इसके लिए, और आगे बढ़ो, क्योंकि अब और ज्यादा वेट करना या फिर इसको टालना अच्छी बात नहीं है। देखो, अगर आपकी एज अभी कम है, जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि 14-15 की एज के बच्चे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि रीडिंग ना देखो, अपना करियर बनाओ, जाओ पहले मेहनत करो। और जिनकी एज हो चुकी है इनफ कि अब उनको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, तो भाई आप अपने करियर पर ध्यान दो। और जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको स्वीकारना सीखो, उसका सम्मान करना सीखो, चूज ही मत बनो अगर हो तो। ओके, ठीक है। आप डिले करते रहते हो, पता नहीं क्यों डिले करते हो। या तो आपको मस्ती बहुत सूझती है कि कल देखेंगे कल देखेंगे कल देखेंगे, और अदरवाइज आपको हिम्मत नहीं होती। कुछ भी हो सकता है। देखो, दोनों चीजें ही निकल कर आ रही हैं, दोनों मैसेजेस हैं, तो मैं दोनों आपको बोल रही हूँ। जो आपसे रेजोनेट करे आप वो उसको ले लेना, ठीक है। बस यही कहूंगी कि थोड़ा सीरियस हो जाओ। आपको किसी बड़े पर्पस के लिए बनाया गया है, पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया गया है, तो भाई अब जागो, ठीक है, सुबह हो गई। जागो और अपना काम करो, इसको डिले मत करो। खेलते कूदते रहोगे तो ठीक है, वो भी अच्छा है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि आप इतने सीरियस हो जाओ कि आपकी लाइफ ना किसी सैड मूवी के जैसे हो जाए, राइट। मैं कभी भी टाइटैनिक नहीं देखती, इसीलिए सिर्फ एक बार ही देखी, उसके बाद मैं नहीं देखती, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। लेकिन जहां पर आपको सीरियस होना है वहां पर हो, मतलब ओके, बैलेंस बनाकर रखो। जितना सीरियस होना जरूरी है उतना होना है, और फन लविंग भी बनना है। एंजॉय करो अपनी लाइफ को और आगे बढ़ो, है ना। अगर सिर्फ आप मजे ही करते रहोगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये रियलाइज होगा कि जब मुझे कुछ करना चाहिए था मैं कर नहीं पाई या कर नहीं पाया, और अब तो मौका ही नहीं है, राइट। तो पछतावा होगा। तो वो दिन आने ही क्यों दो, अपना काम भी करो और ये भी करो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ काम ही काम करते हैं, तो उनको भी मैं सलाह देती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई इतना काम नहीं, ब्रेक लगाओ खुद पर, है ना। और आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आप पैशनेट हो, टैलेंटेड हो, सब कुछ आप करना भी चाहते हो, इच्छा भी है, लेकिन आप टाल देते हो किसी वजह से। या तो चूजी हो, या फिर आपको मौज मस्ती करने में मजा आता है, आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी, या फिर आपके साथ में ऐसा हो जाता है कि
ठीक है, देखेंगे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करेंगे, और कल देख लेते हैं और आलस आ गया सो गए, है ना? तो कुछ भी हो सकता है रीजन। तो भाई आपको बोला जा रहा है कि भाई आप करो। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा अपने घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हो तो आप करो, उनकी भी सुनो, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी सुनो, है ना? भाई बहनों की भी सुनो, ठीक है? सबकी सुननी है, सोचना है, समझना है, और कुछ सॉलिड करना है, कुछ स्टेबल करना है, हल्का फुल्का नहीं। अभी टाइम आ गया ना कि आपको कुछ अच्छा करना है, जिम्मेदारियां उठानी है। देखो, जिम्मेदारियां उठाओगे तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी, लोग सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का। ठीक है, सम्मान तो चाहिए ना, पैसा नहीं चाहिए हो तो उसके लिए करो। और वैसे तो मैंने आपको कहा ही कि आपको किसी बड़े काम के लिए यूनिवर्स ने बनाया है, और इसीलिए आपको टैलेंट भी दिया है, लेकिन आप देखो उसका ऐसे ही बेकार में पड़े रहने दे रहे हो, यूज नहीं कर रहे, तो ये गलत है ना? ये संदेश है आपके लिए। और देखते हैं। प्लानिंग तो करते हो, सपने बहुत बड़े बड़े हैं इम्प्लीमेंट करने में। कंफ्यूज्ड भी हो थोड़े, लेकिन ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है जिनके लिए आप रीडिंग देखने लग जाओ। पहले आप ट्राई तो करो कुछ, है ना? कोशिश तो करो। रीडिंग्स वो लोग देखते हैं जो सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, जो उनसे बनता है वो, उसके बाद भी उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको नहीं मिलता, तब वो आते हैं रीडिंग देखने के लिए। आपने तो अभी तक उस तरीके से ट्राई भी नहीं किया, आप करो तो, रिस्क तो लो कम से कम, है ना? थोड़ी तो मेहनत करो। और देखो, अकेले नहीं हो पाएगा, किसी का साथ लेना पड़ेगा, साथ लो और शुरू हो जाओ, ठीक है? ये एडवाइस, बहुत ही छोटी सी रीडिंग थी, अब मैं इसमें क्या बताऊं अलग से। आपको एक तरीके से ये कहा है मदर यूनिवर्स ने, अब समय आ गया है, आपको काम करना चाहिए, आपको जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। दूसरों की नहीं उठा सकते हो तो खुद की उठाओ, कुछ तो करो, कुछ तो शुरू करो, है ना? डिले मत करो, अगर डिले कर रहे हो तो डिले मत करो, अब और ज्यादा नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगी, पछताओगे, क्या फायदा, ठीक है? यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, आप रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है रेड कलर, जो कि बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है, ब्राइट ब्राइट रेड, तो चलिए देखते हैं कि आपको भी क्या करना चाहिए। लेट्स सी। मुझे पता था यही आएगा। आप लोगों की हेल्प करते हैं तो घर में लड़ाइयाँ होती हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता चैरिटी करना, पता नहीं क्यों। क्लियर है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं कार्ड्स और निकालूंगी। ओके।
क्रिएटर। ओके, मुझे ये 2 कार्ड्स चाहिए थे एक्चुअली, तो ऑल राइट। ओके, तो जिन्होंने रेड कलर चूज किया है उनको भी क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको रेस्ट करना है। ओके, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने काफी सारे झगड़े भी देखे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, और कई बार आपने सफाइयां दी हैं, बहुत कुछ किया है आपने। तो अभी हाल फिलहाल में मदर यूनिवर्स चाह रही है कि आप रेस्ट करो, थोड़ा पार्लर जाओ, मसाज लो, है ना, खुद की हीलिंग करो, एंड कहीं घूमने फिरने जाओ, मूवीज वगैरह देखो, ये सब कुछ करो। मतलब जो हम हॉलीडेज में करते हैं अपने वेकेशन पर, वो करो। ये आपको मदर यूनिवर्स बोल रही है। उसके बाद फिर जो भी आप करना चाहते हो उसकी प्लानिंग शुरू करो। आपको एक तरीके से चार्ज होने की जरूरत है, बैटरी लो हो गई है। ओके, और हम सभी को इसकी जरूरत होती है, तभी हम लोग ट्रेवल करते हैं, है ना। हम सभी क्या प्लान करते हैं, कोशिश तो यही करते हैं, अब हो पाए ना हो पाए। जैसे मैं हमेशा प्लान करती हूँ, अच्छा 6 मंथ्स में एक बार ही जाना है कहीं घूमने के लिए, और फिर जा ही नहीं पाती काम की वजह से। लेकिन प्लान तो रहता है, प्लानिंग तो करती हूँ। और जो लोग लकी हैं इस मामले में, तो उनका तो भाई ट्रेवल हो जाता है। तो आपको वही बोला जा रहा है। ये क्यों करते हैं? बैटरी चार्ज करने के लिए ना, थोड़ा मूड चेंज हो, थोड़ा अच्छा फील करें, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो और ज्यादा अच्छे से कर पाए, अच्छे से परफॉर्म कर पाए, राइट। तो वही आपको बोला जा रहा है, बैटरी चार्ज करो, अभी जाओ, घूमो फिरो, मस्ती करो, थोड़ा लंबी नींद लो। जैसे अगर हमेशा सुबह 4 बजे 5 बजे जागते हो, तो एक हफ्ते थोड़ा लेट जाग लो, थोड़ा ज्यादा सो लो, है ना। ये सारी चीजें आपको करने को बोली जा रही हैं। और उसके बाद जब आपके ये डेज पूरे हो जाते हैं, 7 डेज 10 डेज, जो भी आप मान के चलते हो ना कि इतने दिन की मुझे छुट्टी चाहिए हर एक चीज से, ओके। तो जब वापस आते हो ना, फिर वो तैयार करो जो करना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो। कुछ तो आपने सोचा है ना। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हो उस पर लड़ाइयां होती हैं घर में। हो सकता है ये चैरिटी से जुड़ा हुआ ही काम क्यों ना हो। आप अगर किसी ऑर्फेनेज की हेल्प करना चाहते हो, या कुछ भी आप ऐसा करना चाहते हो जो कि जिसके लिए शायद आपको परमिशन नहीं मिलती, या फिर आपकी आलोचना करी जाती है, आप फाइट करते हो, नहीं मेरा तो दिल इसी में लगता है, मैं यही करूंगी या करूंगा, या इससे हटकर भी कुछ हो सकता है। लोग जो आपको करने के लिए बोल रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, आप वो नहीं करना चाहते, आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ती है। तो आप ताकत भरो अपने अंदर। ओके, उसके बाद देखो ये भी बोला गया है कि जो आप कर रहे हो वो जिद में कर रहे हो, या सच में आपको लग रहा है कि वो करना चाहिए। ये भी जब आप रिलैक्स कर लो, अच्छे से टाइम स्पेंड कर लो खुद के साथ, उसके बाद आओ सोचो समझो कि मैं जिस चीज में आगे बढ़ने का सोच रही हूं, जो करना चाहती हूं, जिसमें रिस्क ले रही हूं, वो सही होगा मेरे लिए या फिर नहीं। आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता देगी। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, ओके। और जब आपको कंफर्म हो जाए कि ठीक है ये रास्ता मेरे लिए सही है, तो फिर लग जाओ ड्यूटी पे, पूरा अपना 200% दो और आगे बढ़ो। सक्सेस मिलेगी, पक्का मिलेगी, ओके। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए, ठीक है। ये करना है भाई आपको अभी। क्लियर मैसेजेस हैं, कुछ ज्यादा बताना भी नहीं पड़ा, छोटी सी रीडिंग हो गई है तो, क्योंकि सारे ही कार्ड्स ऐसे हैं कि
एक ही मैसेज दे रहे हैं, और ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, अलग अलग मैसेजेस आते हैं, आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, सारे ही कार्ड्स एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आप अभी आराम करो, आपको आराम करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि कुछ है, चैरिटी से जुड़ा हुआ काम आपका, कुछ तो है, बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं। हीलिंग से जुड़ा हुआ काम जो भी है आप करो, आप आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप करो, मैं भी करती हूँ, आप देखो। लेकिन लोग अगर हैं विरोध में तो समटाइम्स उनसे लड़ने के लिए या फिर उनको फेस करने के लिए हमें ताकत की जरूरत होती है। वो ताकत पहले इकट्ठी करो अपने अंदर। टेम्परेंस, आप थोड़ा आराम करोगे तो ये भी समझ पाओगे कि लोगों को अपनी साइड में कैसे लेना है, अपने सपोर्ट में कैसे लेना है ना, प्लानिंग कर पाओगे, तो वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अच्छे ड्रिंक्स लो, यस, और ये जल्दी करो, डिले मत करना। अगर आजकल में निकल सकते हो ट्रैवल करने के लिए, निकल जाओ। ओके, खाने पीने का ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, थोड़ा एंजॉय करो और उसके बाद अपना काम शुरू करो। हाँ, आपको चेंज की जरूरत है, फिर से वही मैसेजेस हैं। आप होगे अभी कंफ्यूज, है ना, क्या करें क्या नहीं, बहुत उलझन भी लग रही होगी आपको, ये भी लग रहा होगा कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सही है गलत है क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा घूम फिर के आओ, ठीक है, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा हर एक चीज छोड़ दो 7 to 10 डेज के लिए। हर एक चीज जो भी आप करते हो, अपना रूटीन भी थोड़ा चेंज करो। जैसे रेगुलरली अगर आप जाते हो वॉक पर, अगर आप आपके उठने का सोने का टाइम है, जो भी है, जो भी नियम आपने बनाए हैं ना, वो थोड़े दिनों के लिए 7 to 10 डेज के लिए तोड़ दो। जो आपको अच्छा फील करवाए, है ना, वो करो। ठीक है, और उसको करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ फिर से स्ट्रेंथ आ गई, क्योंकि रूटीन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारे लिए अच्छा क्यों ना हो, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा क्यों ना हो, लेकिन लगातार अगर आप कुछ करोगे ना तो वो चीज आपको परेशान करेगी ही करेगी। ठीक है, आप अगर हेल्दी खाते हो, आपका डाइट प्लान वगैरह सेट है, तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, थोड़ा कुछ ऐसा खा सकते हो जो आपको अच्छा लगे टेस्ट में। ढेर सारा नहीं खाना है, हेल्थ खराब कर लो। ठीक है, थोड़ा बहुत बता रही हूँ, चेंजेस आप ला सकते हो। हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करवा लिया, कपड़े जो आपने कभी ट्राई नहीं करे वो कर लो, है ना, शॉपिंग कर लो। अगर नहीं करते हो तो कुछ और ट्राई कर लो, बुक्स वगैरह पढ़ लो, जो बुक्स आप हमेशा पढ़ते हो, जो टेस्ट है आपका, आप उससे थोड़ा अलग कुछ पढ़ लो, है ना, कुछ नया ट्राई कर लो जो आपको अच्छा फील करवाए, और उसके बाद फिर अपनी प्लानिंग करो आगे की। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।